हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल पाई हट्स पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैथ्स के लंबे लंबे कैलकुलेशंस की, जिनसे अगर आपको डर लगता है तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका यह डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आज मैं आपको मैथ के ऐसे जादुई टूल के बारे में बताऊंगी जिससे बड़े से बड़े कैलकुलेशन आपके चुटकियों में हल हो जाएंगे, जिनको हम नाम देते हैं अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। चलिए करते हैं स्टार्ट। अलजेब्राइक आइडेंटिटीज में सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला लिया है a प्लस बी इट्स होल स्क्वायर इक्वल टू हमारा होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, आपको फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है जिसमें आपको बोला गया है 7x प्लस 4y इट्स होल स्क्वायर। अगर हम आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी में आपको फर्स्ट और सेकंड नंबर को a प्लस बी से आप दिखा रहे हैं, तो जो भी आपका फर्स्ट नंबर है उसका आपको स्क्वायर करना है, प्लस में 2 फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर प्लस में सेकंड नंबर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो a हमारा है 7x और b आपका है यहाँ पर 4y। चलिए तो इसको सोल्व करते हैं। आइडेंटिटी में अब हम इसको पुट करते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। तो ये हमारे पास होगा 7x इट्स स्क्वायर प्लस 2 7x इंटू 4y प्लस 4y इट्स होल स्क्वायर। बेटा आप सभी को पता होगा कि स्क्वायर का मतलब है जब भी हम पावर में कोई नंबर लगा रहे हैं तो इट मीन्स जो ब्रैकेट में आपका नंबर है उतने ही टाइम आपको वो लिखना है। इसी तरह हम 4y स्क्वायर को भी हम लिख सकते हैं 4y इंटू 4y, क्योंकि यहाँ पर पावर आपको 2 दी हुई है। अब आप नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और वेरिएबल को वेरिएबल से, तो ये आपका बनेगा 49x स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 28 इंटू xy प्लस 16y स्क्वायर। आपका फाइनल आंसर यहाँ से आ रहा है 49x स्क्वायर प्लस 56xy प्लस 16y स्क्वायर। देखा आपने कितना आसान है मैथ। इसी तरह हम अपने बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आंसर लेके आएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको बोला गया है, इसमें आपको यहाँ पर देखिए रेशो वाला क्वेश्चन दिया गया है 7/5x प्लस 3/2y एंड इट्स होल स्क्वायर। 7/5x प्लस 3/2y इट्स होल स्क्वायर। हम आइडेंटिटी का अगर यूज करें तो ये हमारे पास a जो है वो आएगा आपका 7/5x और b आपका रहने वाला है 3/2y। जब हम इसको सॉल्व करेंगे आइडेंटिटी में पुट करके तो आपको यहाँ मिलने वाला है 7/5x इट्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 7/5x इंटू में 3/2y प्लस में 3/2y इट्स होल स्क्वायर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पावर में जितना भी नंबर आपका होता है इसका मतलब आपको ब्रैकेट वाला नंबर उतने ही टाइम रिपीट करना होगा। इसको हम लिख सकते हैं 7/5x इंटू 3/2y प्लस 3/2y इंटू 3/2y। मैंने आपको बताया था नंबर को आप नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपका बनने वाला है 49/25 और वेरिएबल को आपने वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया है। इसी तरह यहाँ आपका 2 से 2 ये कैंसिल हो रहा है, तो आप नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 21/5xy प्लस आप नेक्स्ट ब्रैकेट पे जाएंगे तो 3 इंटू 3 आपका 9/2 इंटू 2 4, y को आपने y से मल्टीप्लाई किया तो यह आ गया 9/4y स्क्वायर। नेक्स्ट हम कर रहे हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट का थर्ड पार्ट, जिसमें आपको देखिए यहाँ पर डेसिमल में दे दिया है। कुछ बच्चे डेसिमल को देखकर ही डर जाते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। डेसिमल वाले क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। आज आपका ये डर भी यहाँ पर खत्म हो जाएगा। हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है बेटा 2.5p प्लस 1.5q इट्स होल स्क्वायर। अगर हम इसको बात करें आइडेंटिटी में कैसे इसको ओपन किया जाता है, तो यहाँ पर a हमें गिवन है 2.5p और b आपका गिवन है 1.5q। आइडेंटिटी की हेल्प से हमें पता है यहाँ पर
आपके पास a और b की वैल्यू आप आइडेंटिटी के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आप लिखेंगे 2.5 p इट्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2.5 p इंटू 1.5 q प्लस 1.5 q इट्स होल स्क्वायर। आपको अगर डेसिमल से डर लगता है बेटा तो आप डेसिमल को हटा दीजिए। आपको पता है डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं उतने ही हम इसके डिनोमिनेटर में जीरोस लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास डेसिमल के बाद 1 डिजिट यहाँ पर आई हुई है तो इसलिए हमने 1 0 यहाँ पर अपॉन में लिख दिया है। तो हम लिख सकते हैं 25/10 इट्स स्क्वायर प्लस 2। इसी तरह हम बाकी के डेसिमल्स को भी रिमूव कर देते हैं तो 25/10 p 15/10 q प्लस 15/10 q इट्स होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है तो आपको बताया गया है कि होल स्क्वायर इट मीन्स आपको डबल टाइम वो नंबर लिखना है जो आपके पास ब्रैकेट में गिवन है। इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं, इन दोनों ब्रैकेट को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 25 इंटू 15/100 पी क्यू प्लस 15/10 क्यू एंड सेकेंड ब्रैकेट इज ऑल्सो 15/10 क्यू। इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं 625/100 पी स्क्वायर। ये नंबर आपके पास नेक्स्ट बनने वाला है, इसको आप लिख सकते हैं 750/100 पी क्यू प्लस में 225/100 क्यू स्क्वायर। जिस तरीके से हमने डेसिमल को हटाया था उसी तरीके से हम डेसिमल लगा सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ अपॉन में आपके पास 2 टाइम्स 0 आ रही है, यानी कि आप यूनिट और टेंस प्लेस इसमें छोड़कर आपको ये डेसिमल लगाना होगा। तो यहाँ पर हमारा डेसिमल बनेगा 6.25 पी स्क्वायर प्लस में ये आपके पास बना है 7.5 पी क्यू प्लस 2.25 क्यू स्क्वायर। इसी तरह अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 3/4 s प्लस 8t इट्स होल स्क्वायर। यहाँ आपके पास a है 3/4s, b आपके पास है 8t। आइडेंटिटी में जब हम इसको पुट कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं इसको 3/4s इट्स स्क्वायर प्लस 2 3/4s इंटू 8t प्लस 8t इट्स स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 3/4s इंटू 3/4s प्लस ये आप कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं। तो ये आपका बना है 3/2s इंटू 8t प्लस 8t इंटू 8t। आपको मैंने बताया था नंबर को आपको नंबर से मल्टीप्लाई करना। ये बनेगा आपका 9/16 s स्क्वायर प्लस में ये 2 आप इस 8 को 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ गया आपका पास 12st प्लस 64t स्क्वायर। देखा कितना आसान है मैथ। इसी तरह अब आप भी मेरे साथ ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट आपके पास 5th क्वेश्चन में गिवन है x प्लस 1/2y इट्स होल स्क्वायर। सो a इज x and b is 1/2y. So we can write it as x plus 2y whole square is equal to x square plus 2 into x into 1/2y plus 1/2y its whole square। इसको हम लिख सकते हैं x into x प्लस, देखिए हम 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये आपके पास वैल्यू बनी है x/y प्लस 1/2y इंटू 1/2y, या ये हमें मिला है x स्क्वायर प्लस x/y प्लस 1/4y स्क्वायर। नेक्स्ट हमें आइडेंटिटी दी हुई है 6th पार्ट में। जिस आइडेंटिटी का हम अभी तक यूज कर रहे हैं सेम आइडेंटिटी आपको इस क्वेश्चन में भी यूज करना है। a आपको दिया हुआ है 1/x और b आपको दिया हुआ है 1/y। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे
1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इट्स होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन वाई इट्स स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई इंटू 1 अपॉन वाई। बेटा यहाँ पर आप लिखेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 2 अपॉन एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई को वाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वाई आपका 2 टाइम आ रहा है इसलिए हम वाई की पावर 2 लगाएंगे। तो ये आपका था आंसर क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट फर्स्ट के 6 पार्ट का। नेक्स्ट है आपके पास, अब आपको आइडेंटिटी गिवन नहीं है लेकिन जो आइडेंटिटी इसने हमें सिखाई है उसी का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। उस आइडेंटिटी हमारे पास थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन हमें जो फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है वो है बेटा 64 होल स्क्वायर। आप इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो आप देखेंगे इसके पास 10th पोजीशन पे सबसे पहले कौन सा नंबर आ रहा है आपका, तो आप लिखेंगे 60 प्लस 4 इट्स होल स्क्वायर। a आपके पास यहाँ आ रहा है 60 और b आपके पास है 4। अब हम आइडेंटिटी में पुट करेंगे तो 60 प्लस 4 का होल स्क्वायर जब हम लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे 60 इन होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 60 इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर। ये नंबर आपका बना 60 इंटू 60 प्लस 2 इंटू 60 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4। बेटा इसको आप लिख सकते हैं 3600 480 प्लस 16। इसको आप ऐड करेंगे तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप ऐड करके देख सकते हैं 3600 480 एंड 16। तो ये हमारे पास नंबर आया है 4096। ये आपका आंसर बनेगा इसमें। इसी तरह नेक्स्ट नंबर हमारे पास गिवन है 105 होल स्क्वायर, आपको फाइंड आउट करना है। तो आप सबसे पहले यहाँ आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो आप लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका बनता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आपको जो नंबर दिया हुआ है उसमें हम इसको पुट करेंगे तो आप इस नंबर में लिख सकते हैं 100 प्लस 5 इट्स होल स्क्वायर। यहाँ a हमारे पास है 100 और b आपके पास है 5। तो चलिए इसको आइडेंटिटी में रखकर इसको सोल्व करते हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद क्या नंबर मिलने वाला है हमें। 100 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं 100 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 500 प्लस 5 इंटू 5। बेटा ये आपके पास आ गया 1 इंटू 100 इंटू 100 आपके पास बनेगा 10,000 प्लस ये बनेगा आपके पास 1000 प्लस 25। तो आप इसको ऐड करेंगे 10,000 1000 एंड 25। ये नंबर आपके पास बन रहा है 11,025। तो आपका इसका आंसर होगा 11,025। नेक्स्ट यस आप बताइए इसमें हम क्या लिख सकते हैं। तो ये जो नंबर है बेटा इसमें आप लिख सकते हैं 205 को आप लिख सकते हैं 200 प्लस 5 इट्स होल स्क्वायर। यहाँ पर a आपके पास है 200 और b आपके पास है 5। जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर भी हम सेम आइडेंटिटी यूज करें a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि आपके पास है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको हम सोल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं 200 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 200 इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं 200 इंटू 200 प्लस 2 इंटू 1000 प्लस 5 इंटू 5। ये आपके पास बनेगा
ये आपके पास बनने वाला है 40,000 प्लस 2,000 प्लस 25। आप देख सकते हैं 40,000 प्लस 2,000 दैट इज 42,000 प्लस 25 है, तो आप लिख सकते हैं 42,025। ये आपका आंसर यहाँ रहने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि आज जो हमने चैप्टर अलजेब्राइक आइडेंटिटीज आपको मैंने जो कराई हैं एक्सरसाइज 4.1 बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कहीं डाउट रहता है तो आप इस एक्सरसाइज को वापस से रिपीट करें। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान आपकी एक्सरसाइज है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।